लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीय गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वातात्मजनमानमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव। बोले संसदाता गणेश जी महाराज की, आदि शक्ति मैया भगवती की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, बीनावादी मैया, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा वासुकीनाथ की, पार्वती मैया की, ठाकुर जी महाराज मैया गोरी के ललनवा बना रे एक बार माड़ूलवा फूलवा गम 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 के ये हमारे भोले भंडारी जी जाती हैं और इनकी ओर से पहला दान है। बोलिए इनके सकल परिवार की, दान देने वाले दाता की, इनकी बातें ही कुछ अजब है भैया। और जिनको परमात्मा जिनको दो हाथ दिया एक बार ऊपर करिए तो कि चल घर से गाड़ी धर के विंध्याचल माई दर पे घर बार छोड़ के घर बार
पावन दिन है प्यारे, भगवान का जन्म उत्सव। और ऐसे तो हम लोग भी अपने घर में जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन आज जगत की जननी मां दरबार में एक हाजिरी हुआ। अब आइए भगवान कृष्ण कन्हैया के दरबार में एक हाजिरी। ये हमारे सनी कुमार गुप्ता जी की ओर से दान आया है। भगवान के चरणों में प्रभु से प्रार्थना है मंगल रक्षा दे के बोले दान वाले दाता की इनके सकल परिवार झोलिया भरते तो बाबा ने कहा कि कोई एक लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ाकर पूजा कर लेता, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाकर पूजा कर लेता, कोई 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ाकर पूजा कर लेता। तुम तो इतना बड़ा भक्त है कि पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अरे बेटा तुमसे बड़ा भक्त कौन होगा दुनिया में? तुम्हें कहने में देर है लेकिन मैं देने में देर नहीं करूंगा। मांग लो बेटा, जो मांगना है एक बार मांगो। तो चोर तो आखिर चोर है। देखिए क्या मांगा कि बाबा अगर देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोला क्या? बोला जो मंदिर का घंटवा खोल रहे थे ना, पुलिस को नहीं कहिएगा नहीं तो पकड़ कर जेल ले जाएगा। कोई है इतना दयालु दुनिया में? इसलिए एक बार बाबा की भक्ति कर लेना, क्योंकि हम लोग एक ही बाबा से प्रार्थना, हमें भी जो भी मिला है सब बाबा बैद्यनाथ की कृपा से मिला। अरे गांव के जोगी को भीख नहीं मिलता, लेकिन जब दूसरे राज्य में हम लोग कथा में जाते हैं तो बड़ा आदर, उड़ीसा वगैरह जाते हैं तो कहते बाबा धाम से पंडित जी आए, कितना सम्मान मिलता है। इसलिए बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा तुअरा मोहार और मोहार हमरा के जगरी बाबा लेते चलो बाबा लेने चलो हमरो नगरी। अजब महिमा है बाबा बैद्यनाथ भोलेनाथ की। और इसी शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए रावण पसंद किया था। बाबा जान गए मैं लंका चला गया तो इससे पार पाना बड़ा दुर्लभ होगा। और आज बाबा हम लोग के देवघर में विराजे हैं। कहते हैं अब हम लोग थोड़ा सा मथुरा में चलेंगे, भजन तो बाबा का होगा ही। क्यों? राधे 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 बोलिए दादा बहुआ की, इनके सब परिवार की राधे राधे राधे। हमारे भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं,
यहाँ वृंदावन का कन कन बोले राधा हर ब्रज की लता पता भी बोले राधा श्री राधा 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 दामोदर राधा विनोद जी भक्ति एक बार आप लोग भी कहिए तो राधे राधे कहिए भैया लोग राधे राधे भैया लोग बोलो राधे राधे भैया लोग बोलो राधे राधे। कंजूसी नहीं करना चाहिए भैया। आज ऐसा समय आ गया हमारे बिपिन के दरबार में, इनके घर में मामा घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ऐसा समय आ गया है ना जो लोग पंडित जी को भोजन नहीं कराना चाहता। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, कथा पूजा सब करना पड़ता है कार्यक्रम में। कहीं कहीं खूब खिलाते, कहीं कुछ नहीं। एक दिन एक पति पत्नी दोनों ने प्लानिंग बनाया भैया कि आज हम लोग खीर बनाकर खाएंगे। एक जजमान एक जजमानी दोनों ने सोचा दूध चावल चीनी सारा व्यवस्था होगा, वो पंडित जी को खाने थोड़े देंगे खीर। बोले तो आ गए तो इनको भगवाओगी कैसे? पति कहता है तो पत्नी कहती है कि एक काम करो ना, हमने दिए झगड़ा कर लगन पंडित जी अपने रह गए। अब इस बात को सुनकर पंडित जी कहते अच्छा हमको भगवाने के लिए झगड़ा करेगा, आज हम भागने वाले नहीं है। उसी के घर में एक चौकी था, वही चौकी के नीचे पंडित जी ढूक गए। लेकिन दोनों ने किसी नहीं देखा कि पंडित जी चौकी के नीचे घुसे। दोनों झगड़ा शुरू कर दिया, सोचा झगड़ा देखकर पंडित जी भाग जाएंगे। लेकिन दोनों जब झगड़ा शुरू किया पंडित जी चौकी के नीचे घुस गए। दोनों ने सोचा हम लोग का झगड़ा देखकर पंडित जी भागे, लेकिन भागे नहीं है, वही चौकी नीचे घुसे। तो दोनों झगड़ा किया, तुरंत कैसे बोलेगा? सोचा पंडित जी भागिए गए तो चलो खीर खाए। तो देहात की माता थी, पत्नी एक लोटा पानी लेकर आती है और अपने पति से कहती है कि आहो पंडित जी भगवान वास्ते में तेरा झूठ मूठ झगड़ा कर लिया, तेरा कुछ खराब कह लिया हो। पत्नी क्या कहती है कि पंडित जी भगवान वास्ते में तेरा झूठ मूठ झगड़ा कर लिया, तेरा कुछ खराब कह लिया हो। तब तक उसका पति कहता कि हम तेरा मार लिया हो। तब तक पंडित जी भी चौकी से निकल के कहते कि हम तोर घर कहियो डाल लिया हो। ये जमाना है भैया, लोग ब्राह्मण को भोजन कराना पसंद नहीं करते। कीर्तन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज भगवान के दरबार में भजन हो रहा है, इसलिए बजाओ ना ताली प्रेम से। वृंदावन का कन कन बोले की लता पता भी बोले श्री राधा अरे श्री राधा राधा श्री राधा भैया ये महल, ये अटारी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये धन जो लोग कमाकर जमा करते हैं ना, ये असली धन नहीं है। ये आज है कल कहीं चला जाएगा। हमारा और आपका प्यारा धन क्या है जो साथ जाएगा? हमारो धन राधा सीता, हमारो धन राधा सीता, राधा सीता धन राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा और भजन गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हर वृंदावन का कन कन बोले आज आनंद में भी
ठाकुर जी का प्रांगण है। यही जीवन का सार है। कुछ लेके आए हो मितवा, न कुछ लेके जाओगे। आए हो अकेले, जाओगे अकेले। मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो मोबाइल में जब तक बैलेंस होता है तभी तक बात कराता है, और बैलेंस खत्म तो बात भी खत्म। तो ये जिंदगी में भगवान ने हम लोग को एक बार रिचार्ज करके उम्र देकर भेज दिया है। अब लोग कहते थे कि अभी जीवित थे, आ रहे थे, एक्सीडेंट करके चले गए, तो उसका बैलेंस खत्म हो गया। मोबाइल में जब बैलेंस खत्म होता है तो बोलते बोलते बात कर जाता है। तो रही बात, कहते अच्छा कर्म करोगे तो 30 के लिए लोग पावर डलवाते हैं। तो जिंदगी का पावर क्या है? दोनों हाथ से ताली की सेवा करो और भगवान के चरणों में समर्पण हो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे दास राम हनुमान जी के पास राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा पति के दासा। रातों रात में सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा कर दे, वो बीमारी मिटा दे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला को रोग नहीं लगता। ना से रोग से रोग
हरे सब कीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हरा पर्वत को उठाया लखन को दिलाया वाला आपके ऊपर कोई शत्रु है, कोई बाधा बन रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया? जब सजीवन लाने गए थे तो काल नेमी साधु बनकर गया था, तो कहते काल नेमी को स्वर्ग पठाया। काल नेमी को स्वर्ग पठाया, बना दो क्योंकि राम जी आए सूर्य वंश में और कृष्ण है चंद्र वंश में। तो नारायण के पुत्र वे ब्रह्मा के पुत्र वे ऋषि मरीचि और मरीचि के पुत्र वे ऋषि कश्यप। कश्यप की 13 पत्नी में बड़ी पत्नी का नाम है अदिति, जिनसे आदित्य हुए भगवान सूर्य, जिससे सूर्य वंश चला। सूर्य के पुत्र नभग, नभग के नाभाग के अम्बरीश के मानदाता के त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के पुत्र हरि के पुत्र विजय के पुत्र बाहु के पुत्र राजा सगर, जिन्होंने सागर खुलवाई। सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ, जिन्होंने पृथ्वी पर गंगा लाया। भागीरथ के पुत्र स्रोत के नाभाग के सिंधुदीप के आयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम के पुत्र सुदास के पुत्र सौदास के पुत्र मूलक के पुत्र एडमिट के पुत्र विश्वसा के पुत्र राजा खड़वान के पुत्र राजा दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु, जिससे रघुकुल चला। रघु के पुत्र फिर दिलीप के पुत्र यज, आज के पुत्र वे दशरथ और दशरथ जी के पुत्र वे राम लक्ष्मण भगवान की। ये 40 पीढ़ी बीतने के बाद अयोध्या में भगवान जन्मे। अयोध्या, आहा कितना प्यारा नाम है। अवध, जहाँ कभी किसी अपने अपराध का वध न हो। अयोध्या, जहाँ कभी किसी प्रकार का युद्ध न हो। दशरथ, जिनका घोड़ा 10 दिशाओं में चलने की सामर्थ्य प्राप्त हो। और भगवान राम जी का जब जन्म हुआ ना, तो दिन में 12 बजे, चैत्र मास नवमी तिथि, दिन मंगलवार और दिन के ठीक 12 बजे। देखिए भगवान जब भी जन्म लेते हैं 12 बजे ही लेते हैं, चाहे वो कृष्ण का हो, राम का हो, वामन का हो, चाहे किसी का भी हो। भगवान जब भी लेते हैं जन्म 12, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से भी 12 बजे का समय बहुत महत्व है। जवानी पर थे, 12 बजे सूर्य भगवान जवान रहते हैं, उसी समय उनका जन्म हुआ। और जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय 1 महीने का दिन बना दिया था सूर्य भगवान ने, क्योंकि मेरे वंश में भगवान आए हैं। और सूर्य भगवान ने कहा कि बड़ी खुशी है मुझे, क्यों, इसलिए मैं 1 महीने तक दिन ही रखूंगा। रामायण में भी लिखा, आप पढ़ सकते हैं कि मास दिवस भार दिवस पुनी मर मन जाना को रथ समेत रवि खाक्यों तो निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन भगवान सूर्य अस्त नहीं हुए थे राम जी के जन्म के समय 1 महीने तक। अब कहिएगा कि 1 महीना दिन रह गया तो किसी को पता नहीं चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि आज यहाँ हमारे फगरवाड़ी में मामा घर में क्या हो रहा है, कैसे समय निकल जाएगा पता नहीं। तो दुख की अपेक्षा शांति का समय जल्दी निकल जाता, शांति की अपेक्षा आनंद का समय और बहुत ही। आसन बहुत बहुत सुंदर, बहुत बोले इनके संग परिवार की। तो कहते हैं सब देवता आकाश में देख रहे कि चंद्रमा रो रहा है। प्रेमी सज्जनों, भगवान राम जी ने अयोध्या से कांटेक्ट किया पढ़ने से कि अरे चंद्रमा, मेरे जन्म की खुशी में दुनिया हंस रहा है, तू क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा प्रभु, एक तो आप आए हो सूत्र में, और उसमें भी दिन में 12 बजे आए हो,
अगले बार द्वापर में आऊंगा तो रात्रि 12 बजे आ जाऊंगा और कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे। और एक और बात, अष्टमी तिथि को चंद्रमा ठीक 12 बजे ही उदय होता है, आप ध्यान करना, ध्यान रखना। कहते इस बार मैं दिन में आया, इस अगले बार रात्रि 12 बजे आ जाऊंगा। इस बार 1 महीने का दिन बनाया, तुम 6 महीने की रात्रि बना देना, मुझे क्या प्रभाव है। इसलिए तो चंद्रमा कहता कब आएगा द्वापर युग, कब होगा आपका अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते मर जाऊंगा, क्योंकि सूर्यास्त नहीं हो रहे हैं। तब भगवान ने कहा जाओ चंद्रमा, एक वरदान और देता हूँ कि आया हूं मैं सूर्य वंश में, लेकिन जो मेरा पूरा नाम लेगा ना, मेरे नाम के साथ तेरा नाम लेगा, सूर्य का नाम नहीं। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। बोले वृंदावन हरि लाल की। कहते हैं पूरा नाम राम जी के साथ चंद्र जुड़ गया, और उसी कारण भगवान द्वापर में आए। कहना है भैया एक बार चलिए थोड़ा अयोध्या से, फिर हम लोग गोकुल चले मथुरा, लेकिन एक बार राम जी का स्मरण कर ले। और जो भगवान राम जी का स्मरण करेगा, कहते जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी याद ही जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी कर देंगे। अरे मंदिर विरोधी हो तुम, सोचे ना होगे वैसा हम काम कर देंगे। तेरा कलेजा निकाल कर प्रभु राम के नाम कर देंगे। और उठी एक भी आवाज राम मंदिर के विरोध में, तो कसम राम की, भारत से पाकिस्तान तक धरती को लाल लाल कर देंगे। ओ मेरा रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी के भक्त हैं, तो एक बार राम जी के मंदिर के लिए कहिए कि सुनो पापियों तुम्हारी छाती पे अब शिव तांडव होगा। घर मंदिर नहीं बना तो सरजू तट पे तुम्हारा सब होगा। राम के नाम पे हो कुर्बान तो हिंदुस्तान चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके कहिए कि अब अयोध्या में राम मंदिर का जैसे मैंने कहा उसके पहले आप हाथ ऊपर कर दिए तो भगवान के स्वरूप है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होते हैं। जो कश्मीर हमारा है उसे पाकिस्तान कहा जाता है। या भगवान है, इंसान है, शैतान है या पाकिस्तान है। इसलिए कहिए ये अयोध्या में राम क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया है कि मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग मुझे भगवान
तो आकाश से तारे टूटने लगे थे कि कंस के जन्म लेते ही एक ऐसी आंधी आ गई। अरे ये भाई रामदेव यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में पूरे 200 रुपए का दान आया है। बोले दान वाली दाता की इनके सकल परिवार की। अब कहा कोई जग नहीं अपना महामंत्री सेनापति आकासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टाकेशी धेनुकासुर सब राक्षस को एकत्रित किया और पिता को जेल में डाल दिया। कोई जग नहीं, कोई पूजा नहीं, जो भी जपना है मेरे नाम का जप करो, कोई नहीं छोड़ूंगा तो काल कहां से आएगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा महाराज वसुदेव जी ने सोचा अभी सबसे बड़ा यह है कि देवकी को बचाना। इसलिए कहा महाराज आप जैसे अतिरथी वीर, आप जैसा विद्वान, आप जैसा पराक्रमी वीर एक अबला को मारेंगे, उसमें भी अभी शादी हुआ है, आपके हाथों में कलेवा बंधा है, बहन को दान किया है आपने और एक बहन को आप मारेंगे, इतना बड़ा अन्याय न करो। कहा वसुदेव तुमने सुना नहीं, इसी का आगमन करो मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज मृत्यु जन्म बताओ मीरा देहे न सह जायते आपके बाप सतान तिरवा मृत्यु वेदानिनम दुर्वा। जो आया है आज कल परसों 1000 वर्ष बाद मरना सबको है महाराज, कलंक क्यों लेना चाहते हो? बोला नहीं मैं देवकी को जिंदा छोड़ दूंगा तो एक काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा कि मैं वचन देता हूँ देवकी के जितने भी पुत्र होंगे जन्म लेते मैं आपको दे दूंगा। आपका काल देवकी तो नहीं है, इनके पुत्र है, तो जन्म जितना बच्चा लेगा सब ला देंगे जन्म लेते ही, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन जब तक 8 बेटा न हो जाए जेल में रहना होगा। बोला मंजूर है साहब। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लगनी होगी। बोला जो करना है करो, लेकिन अभी देवकी को छोड़ो। ले जाकर के कारागार में डाल दिया। समय बीतने लगा प्यारे। पहला बच्चा जिसका नाम बताया गया भागवत में कीर्तिमान, देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, ला करके दे दिया। कंस ने कहा देखो ये तो प्रथम पुत्र है, मेरा 8वां काल होगा, इसे ले जाओ। नारद जी आ गए। बोला महाराज आपने बच्चे को छोड़ दिया, अरे क्या पता कि इधर से गिनती करोगे ये 8वां होगा, इधर से गिनोगे तो ये 8वां होगा, तुम कैसे समझोगे कि कौन 8वां है? फिर बच्चे को बुलाया, पृथ्वी पर पटका, शिला पर प्राण निकल गया। बोलिएगा नारद जी ने ऐसा क्यों किया? जब छोड़ दिया गया तो फिर नारद जी ने ऐसा मरवा क्यों दिया? इसलिए कि ये जल्दी बच्चे को मारे ताकि पाप का घड़ा भर जाए, भगवान 8वां अवतार दे दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। प्रेमी सज्जनों, वो भगवती माया को प्रकट करके कहा हे माया तुम कंस की नगरी मथुरा में चली जाओ और 7वां गर्भ में देवकी का मेरे बड़े भाई बलराम है, उनके गर्भ से खींचकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रहती है, उनके घरों में ले जाकर स्थानांतरित कर दो। और जब मैं 8वां गर्भ में देवकी का रूप में धारण करूंगा तो तुम जाकर जसोदा के घरों में धारण कर लेना, और जब मेरा जन्म होगा मथुरा में मुझे गोकुल पहुंचा देंगे और तुम्हें ला करके मथुरा में छोड़ देंगे। और जब तुम्हें कंस पटकना चाहेगा तो आकाश में उड़कर तुम कंस को चेतावनी दे देना। अगर ऐसा कर दिया तो आने वाला कलयुग में तेरा बहुत नाम होगा। कहा है भागवत में लिखा है कि हे माया जाओ ये काज करो तुम कि नाम ध्ययानि कुर्वन्ति स्थानानि चंद्रा भुवि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी। आने वाले कलयुग में दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कात्यायनी अनेक नामों से तुम पूजी जाओगी, और कोई ऐसा कलयुग में गांव नहीं होगा जिस गांव में तेरा मंदिर नहीं होगा। भगवान विष्णु ने माया से कहा। इसलिए आज कोई छोटा से छोटा गांव हो, लेकिन काली माँ का मंदिर हर गांव में पाया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
कहते मोरी मैया हो। भगवान विष्णु ने वरदान दिया। अब देखिए माया आकर क्या करती है। लेकिन एक भजन है माँ काली का, क्योंकि हर गांव में माता का मंदिर है। कि मोरी मैया हो काली माई बाई काली माई देवता लोग स्तुति कर रहे 12 बजेंगे भगवान जन्म लेंगे। लेकिन हम लोग के भी थोड़ा एक भजन में भाव करें। भगवान कहाँ जन्मेंगे? मथुरा में। पालन कहाँ होगा? गोकुल में। देखिए इसी तरह बारिश हो रहा था उस दिन भी, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान जन्मे मथुरा में, पालन गोकुल रास वृंदावन में। इसलिए एक भजन है कि जैसे रावण को मारने के लिए राम जी त्रेता में आए, द्वापर में कन्हैया आ रहे। कहते त्रेता युग में राम जी जन्मे, द्वापर कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, अरे मथुरा से चल के आएंगे अपना जन्म।
थोड़ा देर 2 मिनट अभी रुकिएगा। मथुरा में जन्म लेगा गोकुला बात लीला, ठीक है। अरे पुतना के मार दिया, कितना के मार दिया, हवा में बुद्धि मोहब्बत का दिल मार दिया, ठीक है। पुतना के मार दिया, कितना के मार दिया, हवा में बुद्धि मोहब्बत का दिल मार दिया। तुम्हारी गलती तो सुनाना सबको सिखा बताएंगे, ठीक है। तुम्हारी गलती तो सुनाना सबको सिखा बताएंगे, ठीक है। हर घर घर में क्या करेंगे? कालिया दहन किया, दूसरी चीज हनुमान किया, हवा के नाम पर गिरी गोवर्धन, ठीक है। कालिया दहन किया, दूसरी चीज हनुमान किया, हवा के नाम पर गिरी गोवर्धन किया। गोपी संग राज किया, असुरों को नाश किया, पूरा परिवार लेकर तारी संग शाम के राधा झूला झूल रही संग शाम के, राधा झूला झूल रही संग शाम के। शाम की बांसुरिया गीत मल्हार के गा रही है, बादलों से जैसे आज मोती से बरसा रही है। पवन चले पुरवाई, राधा झूला झूल रही संग शाम के। राधा झूला झूल रही संग शाम के, राधा झूला झूल रही संग शाम के। कूकती है कोयल, पीहू पीहू पपीहा पुकारे, हर कदम की डाली बोले आओ सांवरिया हमारे। झूलन की रुत आई, राधा झूला झूल रही संग शाम के। राधा झूला झूल रही संग शाम के, राधा झूला झूल रही संग शाम के।
आप मौले जगह नहीं निकालते आप बोलो कुछ होई है पूजवा
ऐसा लग रहा है ठगुरबाड़ी में आप लोग का प्रेम डांस देख करके कि घर घर बाजेला बधाई अजीब लागेला अजीब लागेला चलन कृष्ण मुरारी मंडला कथा कृष्ण के भजन में लोग इतने आनंद होते जब भागवत कथा लोग 7 दिन कराते हैं, लेकिन पानी गिर रहा है भैया, साजबाज खराब हो जाएगा। आइए भगवान की आरती कर देते हैं। बॉलीवुड